हेलो कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके जुलाई से दिसंबर तक की रीडिंग करने वाले हैं। इसमें हम आपके लिए देखेंगे आपके करियर एंड मनी मैटर्स में प्रमोशन और बिजनेस ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। न्यू जॉब, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, इन्वेस्टमेंट वार्निंग्स, ठीक है, सबके लिए यहाँ पे बात होगी। लाइक लव एंड रिलेशनशिप के रिगार्ड अगर बात करूँ तो करंट एनर्जीज, एक्स रिटर्न और न्यू लव, ठीक है, कमिटमेंट, मैरिज, हिडन फीलिंग्स में यहाँ पे पास्ट से कोई अनफिनिश्ड एनर्जी एक्टिव हो सकती है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे रिव्यू टाइमिंग आपके लिए कब रहेगा, बिगेस्ट चैलेंजेस एंड वार्निंग्स के बारे में बात करेंगे कि किस चीज़ से आपको सावधान रहना है, हिडन एनिमी, डीले या कोई सेल्फ सैबोटेज, ओवर थिंकिंग या फाइनेंशियल रिस्क। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे इस रीडिंग में कि यूनिवर्स आपके लिए किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ा ब्लेसिंग क्या है आपके लिए इन 6 महीनों में, रेस्ट ऑफ 2026 में, ठीक है। कौन से चैलेंजेस है, क्या वार्निंग्स है, लव लाइफ और रिलेशनशिप में क्या होगा आने वाले समय में, ठीक है। आपका करियर, बिजनेस, जॉब, मनी, फाइनेंशियल स्टेटस किस डायरेक्शन में जाएंगे, हिडन ट्रुथ जो अभी आप भी नहीं देख पा रहे हैं शायद, ठीक है। यूनिवर्स का कोई स्पेशल मैसेज आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये 6 महीने आपके लिए किस दिशा में क्लोजर्स, किस दिशा में हीलिंग और किस दिशा में आपके लिए न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है, ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। लव ब्लेसिंग, मनी ब्लेसिंग, फैमिली ब्लेसिंग या कोई स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम कुंभ राशि। इसी के साथ कि आप इस रीडिंग को जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग के बेसिस पे देखें, जरूरी नहीं है सारी बातें सभी से मैच कर जाए। और आप इस रीडिंग को अपने सन, मून, राइजिंग और नाम से देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं किसी चीज़ को वरीयता दूंगी तो मून साइन मीन्स अपने चंद्र राशि, लग्न राशि और नाम से। यदि आप एक्वेरियस है, कुंभ राशि के हैं, तो आप देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। देखते हैं हमारे एक्वेरियस के लाइफ में क्या आ रहा है, क्या घटना घटित होने वाली है, क्या ब्लेसिंग, क्या वार्निंग्स, क्या सरप्राइजेस, क्या हिडन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। कोई फेक फ्रेंड, कोई हिडन एनिमी, ठीक है, कोई सिचुएशन जो आपसे छूट सकती है, कोई रिव्यू पॉइंट, कौन से महीने में, कीवर्ड्स के द्वारा मैं बताऊंगी कि कौन से महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, ठीक है। तो री इन्वेंशन एंड डेस्टिनी एक्टिवेशन का टाइम पीरियड रहेगा एक्वेरियस इन 6 महीनों में आपके लिए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड इज लेजीनेस, ओके। चेंज, रिसेप्टिविटी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और कामनेस। कभी कभी मन शरीर से ज़्यादा थका हुआ दिख रहा है मुझे आपका, ओके। आप कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन को फेस कर चुके हैं अब तक और अभी भी कर रहे हैं कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे क्या ही करना है, ठीक है ना। जो होना है अपने आप होने दो। वो किसी भी एरिया में हो सकता है, अलग अलग कुंभ राशि वालों के लिए। और मैसेजेस देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, ये 6 महीने कुंभ राशि आपके लिए डेस्टिनी एक्टिवेशन एंड री इन्वेंशन का रहेगा। आपकी आइडेंटिटी, आपके गोल्स, फ्यूचर प्लान्स में यहाँ पे बड़े बदलाव आएंगे, ठीक है। बहुत से कुंभ राशि के जातक जातिका अपनी इमेज चेंज करेंगे, इमेज चेंज करने में लगे हुए थे, एक अपनी अलग छाप छोड़ना चाहते थे या प्रूव करने में लगे हुए थे। वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप सक्सेसफुल होंगे वर्ष के अंत तक। करियर डायरेक्शन यहाँ बदल सकते हैं आप लोग। सोशल मीडिया या पब्लिक विजिबिलिटी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और अगर वहीं से रिलेटेड कोई काम है तो यहाँ पे विजिबिलिटी आप पा सकते हैं। नए लोगों और अपॉर्चुनिटी से जुड़ते दिख रहे हैं मेरे को। तो ये पीरियड आपको पुराने वर्जन से निकाल कर नए वर्जन में ट्रांसफॉर्म करने वाला है, ठीक है। बिगिन टू एक्सप्लोर आ गया मैसेज। यहाँ पे चेंज का मैसेज भी पहला मैसेज था, ये न्यू बिगिनिंग का ही। चेंज, डायरेक्शन चेंज, इमेज चेंज, वर्जन चेंज, विजन चेंज, हर चीज़ को दिखा रहा है यहाँ पे। बिगिन टू एक्सप्लोर एक मैसेज और मेक नेसेसरी सेक्रीफाइसेस, क्योंकि थकावट दिखा रही है, ठीक है। और ये थकावट कहीं ना कहीं किसी किसी के लिए शारीरिक हो सकती है, लेकिन मानसिक, भावनात्मक रूप से ज़्यादा दिखाई दे रही है ये थकान। आस्क विथ सिंसियरिटी। और देखते हैं लुक फॉरवर्ड। व्हाट लाइज बीनीथ। इस डेक का यूज़ में एक्वेरियस आपके लाइफ में कौन सी चीज़ें हैं जो
शत्रुता का काम कर रही है, वो आपका कोई माइंडसेट हो सकता है, आपका कोई थिंकिंग, कोई पैटर्न हो सकता है, या आपके सराउंड में जो लोग हैं, ठीक है, वो फेक हिडन एनिमीज़, ठीक है, कोई यहाँ पे कोई भी चीज़ सतर्कता के रूप में आएगी। इस चीज़ के लिए ही मैंने इस डेक का यूज़ किया है, ठीक है। हिडन फ्यूचर ऑरेकल कार्ड्स। टॉक्सिक, थक रहे हैं, मतलब कहते हैं ना कि इतना कोशिश कर लिया, ठीक है, कुछ परिवर्तन करना चाहा, वो भी एक्सेप्ट कर लिया, सामने वाले ने जिस तरीके से मुझे ढालना चाहा वो मैं ढल गया, मैं ढल गई। ओके, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने अंदर का भी अगर कोई टॉक्सिक बिहेवियर है, पैटर्न है, माइंडसेट है, उसको भी रिलीज़ करना पड़ेगा। इसके साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिगिन टू एक्सप्लोर भी यही कार्ड दिखा रहा है कि आपको शुरुआत करनी है एक्सप्लोर करने की, ठीक है, शुरुआत हो रही है एक्सप्लोरेशंस की, एक्सपेंशंस की, लेकिन टॉक्सिसिटी को आपको हटाना पड़ेगा। टॉक्सिक किसी किसी के लिए ये लेजीनेस भी है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे 9 नंबर है, लेजीनेस का अंत हो रहा है। लेजीनेस के साथ तो आप अपने अच्छे आइडियाज़ को साइड में ही रख दीजिए, वहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, कि आराम के मूड में है, थोड़ा सा आराम के मूड में। तो यहाँ पे दिखाई दे ही रहे हैं कि हेल्थ में आपको ध्यान रखना है कि वर्कलोड, ओवरलोड, काम करना है, मेहनत करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन वहाँ पे ऐसा ना हो कि आप जितना काम कर रहे हैं उतना रेस्ट नहीं कर रहे हैं। मीन्स कि आपके माइंड को और आपके बॉडी को, दोनों को ही रेस्ट की भी ज़रूरत है साथ साथ। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं लेकिन काम बहुत कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे नहीं होना चाहिए। गेटिंग प्लेड, यहाँ पे मैनिपुलेशन, लाइज, कंट्रोल। अब ये आपके सराउंड में जो भी लोग हैं कि झूठ दिख रहा है इर्द गिर्द, ठीक है, माइंड गेम यहाँ पे देखा जा रहा है। ओके, झूठ का सहारा लिया जा रहा है रिश्ते बचाने के लिए। कॉशन, जो भी रास्ते में आप चल रहे हैं, रिस्क तो है लेकिन सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, रिस्की इन्वेस्टमेंट को भी ये दिखा रहा है कि उससे आपको बचना है। ओके, चकाचौंध, 2 दिन की चकाचौंध या सब कुछ ठीक ठीक दिख रहा है, आपने एकदम से कहीं पे डिसीजन बना लिया, वो नहीं करना है आपको, ठीक है। और देखते हैं मोमेंटम, फॉरवर्ड, फिर से फॉरवर्ड का मैसेज आया है यहाँ पे। अभी मैंने आपको फॉरवर्ड का एक और मैसेज दिखाया था, और इंस्पिरेशन। बहुत लोगों के लिए आप यहाँ पे इंस्पिरेशन भी बनते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोगों से आप मुझे जुड़ते हुए भी दिख रहे हैं या सलाह लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं किसी की इंस्पिरेशन है, ठीक है। इंस्पायर्ड लोगों से आप जुड़ते हुए दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है। बहुत आइडियलिज्म को फॉलो करने वाले, ओके, उसूलों को फॉलो करने वाले, ओके, एक जिसे कहते हैं ना सख्त व्यक्तित्व का इंसान, उस तरीके के लोगों से मुझे जुड़ते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग जिनसे आपका साथ छूट गया है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से खबर मिल रही है कि वो लोग अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिल रही है, मुझे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे अ न्यू स्पार्क ऑफ क्रिएटिविटी इग्नाइट्स विद इन यू, दिस इज़ द मोमेंट टू टेक एक्शन ऑन योर आइडियाज़ एंड पैशंस। आपके खुद के अंदर भी मुझे यहाँ पे क्रिएटिविटी दिख रही है, ठीक है, क्रिएटिविटी दिख रही है, या फिर ये कहूँ कि अपने अंदर के क्रिएटिविटी को अब बाहर निकालने का समय आ गया है। अपने आप से, आप अपनी क्रिएटिविटी से आप डिकोड कर पा रहे हैं, अरे ये था मेरे अंदर तो इसे यूज़ करना चाहिए था, क्यों ना मैं इस चीज़ को यूज़ करके आगे बढ़ूँ, ठीक है ना। अपनी किसी अंदर की प्रतिभा के ऊपर आपकी लाइट पड़ रही है, ठीक है, या फिर कोई आपको दिखा रहा है या दिखा रही है कि क्यों ना इस दिशा में तुम ट्राई करो। ओके, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि द पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इज इमेंस, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स एंड बिगिन, योर एफर्ट्स नाउ कैन लीड टू सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज़। मेमोरीज, यहाँ पे पास्ट पर्सन की यादों में खोता हुआ भी मैं आपको देख रही हूँ। 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे शायद आप किसी को मना रहे हैं या आपको कोई मना रहा है या मना रही है, ठीक है। ब्लेसिंग कार्ड देखते हैं। अबंडेंस, ड्रैगन फ्लाई, पेशेंस की, फिर से 6 ऑफ कप्स जंप होके आया है, एंड सी यहाँ पर भी 6 ऑफ कप्स ही था मेमोरीज में। द एम्प्रेस, बहुत वर्क किया है आपने अपने ऊपर, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बहुत वर्क करते हुए दिख रहे हैं आप यहाँ पे।
पहले भी कर रहे थे, आने वाले समय में भी बहुत ज़बरदस्त रूप से कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़, कॉलिंग, मैसेजेस, लोगों के संपर्क में आना, किंग ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोगों से जुड़ेंगे जो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रोथ लाने का काम करेगी, अबंडेंस लाने का काम करेगी। देख लेते हैं और 2 कार्ड्स, देन रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। ब्लेसिंग पता है क्या है? सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो मुझे यहाँ पे दिख रही है एक्वेरियस आप लोगों के लिए, यूनिवर्स आपको रिकॉग्निशन देने की तैयारी में है। जो मेहनत, ठीक है, जिस मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा था उसकी मूवमेंट शुरू हो रही है यहाँ पे। हीलर, पोशन, बॉटम ऑफ द डेक में रिफ्लेक्शन, टेक टाइम टू लर्न फ्रॉम योर पास्ट। बहुत लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये वो समय होगा एक्वेरियस, रिश्तों में मुझे ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, कि आपने अपने पास्ट से बहुत कुछ सीखा है। बहुत सारे लोग जो कुछ नहीं करना चाह रहे थे ना अपने रिलेशनशिप में, वो यहाँ पे मुड़ेंगे फिर से अपने रिश्ते की तरफ। मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि मेरे साथ ये हुआ है, मैंने ऐसा फील किया था, तो क्या पता उसने भी ऐसा फील किया था, ठीक है ना। कि कहते हैं ना कि गुस्से में हम सिर्फ अपना तरफ देखते हैं, लेकिन जैसे ही चीज़ें थोड़ी शांत होती है, ठीक है, तो क्या होता है, हम दूसरे का भी पक्ष सोचने लग जाते हैं। अच्छा, मुझे इतना हर्ट हो रहा है तो उसे भी तो उतना ही हर्ट हो रहा होगा, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे एक होता है नेगेटिव माइंडसेट, जब चीज़ें ताज़ा ताज़ा होती हैं तो हम क्या सोचते हैं, मैं भी तो गुस्सा हूँ, मुझे भी तो बुरा लगा था, ठीक है ना। सिर्फ उसे ही थोड़ा ही बुरा लगा था, उसे एक और बार आना चाहिए था। वहीं पे दूसरा अगर यहाँ पे पर्सपेक्टिव हम देखें, ठीक है, मुझे इतना हर्ट हो रहा है, क्या पता उसे भी हर्ट हो रहा है, तो जब कुछ सोचना ही है तो गलत क्यों सोचूं, अच्छा ही सोचूं। तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे एक्वेरियस फिर से दिख रहे हैं सोच विचार करते हुए। हीलर का कार्ड आया है यहाँ पे, आप बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन बन रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी, बहुत सारे लोगों के इंस्पिरेशन बनते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। यही आपके वार्षिक राशिफल में भी आया था कि बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। जो लोग आपको समझ नहीं रहे थे बीते 6 महीनों में, चाहे वो आपके वर्क प्लेस में हो, आपके घर में हो, आपके दोस्त हो, ठीक है, वो अब यहाँ पे समझना स्टार्ट कर देंगे, आपको आपका पर्सपेक्टिव समझना स्टार्ट कर देंगे। इवन आपका भी बात करने का अंदाज पहले से ज़्यादा यहाँ पे चेंज होता दिख रहा है, ठीक है। अडेप्टेबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कि सुनना समझना आप दोनों तरफा से हो रहे हैं, ठीक है, कि कोई एक जना रेडी नहीं था या रेडी नहीं थी, अब दोनों तरफ से चीज़ें मुझे ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। मोस्ट ऑफ द डायरेक्शन में, चाहे वो आपके ऑफिस में हो, चाहे वो आपके मतलब जॉब वालों के लिए बोलूँ, या चाहे वो बिजनेस वालों के लिए बोलूँ, या फिर लव लाइफ, मैरिड लाइफ, ठीक है। ये कहीं ना कहीं वर्ष के अंत तक मुझे आप हीलर की भूमिका में दिख रहे हैं। कि कहते हैं ना कि एक 7.5 का पीरियड खत्म होता है तो इंसान ने इतना बुरा फेज देख लिया है कि उसके सामने ना अब परेशानी लगती ही नहीं है। वो बहुत हंस के डील कर लेता है, बहुत शांति से डील कर लेते हैं चीज़ों को। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप परेशान होते थे, कुछ लोगों ने शेयर किए, ठीक है, कुछ लोगों ने कंसल्टेशंस ली, कुछ लोगों ने अकेले में समय बिताया, चीज़ों को समझा, उससे लड़े। लेकिन अब यहाँ पे आप दुनिया के सामने मिसाल बन रहे हैं, दुनिया को सलाह मशवरा दे रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, ठीक है, कि इन सब चीज़ों से तो मैं होके आ चुकी। ओके, तो हीलर की भूमिका यहाँ पे दिखाई दे रही है, दूसरों को सांत्वना देना, तसल्ली देना, ओके, अच्छे से सुनना समझना, ये सब दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब चेंज है एक तरीके से, लेकिन इन्वेस्टमेंट में मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कॉशन दिखाई दे रहा है और यहाँ पे रिस्क टेकिंग दिखाई दे रहा है। शुरू से शुरुआत करने की तरफ बहुत सारे एक्वेरियस यहाँ पे मुझे मुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इसी के साथ इस रास्ते में बहुत खतरा है, मंजिल अभी शायद बहुत दूर है, पता नहीं मैंने सही डायरेक्शन चुना है या नहीं चुना है। बहुत सारे लोगों के मन में यही आने वाला है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मुझे सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो दिख रही है ना एक्वेरियस, करियर में ब्रेक थ्रू मिल सकता है, इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़, सोशल रिकॉग्निशन, स्पेशली यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स से सोशल रिकॉग्निशन मुझे दिख रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट पहले 6 महीने के मुकाबले, पावरफुल नेटवर्किंग्स दिखाई दे रहे हैं मेरे को, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोगों को फॉरेन कनेक्शन या ऑनलाइन वर्क से भी फ़ायदा मिल सकता है। बिगेस्ट वार्निंग क्या दिखाई दे रही है मुझे एक्वेरियस के लिए, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा क्वेश्चन का कार्ड आया है यहाँ पे, बिगिन टू एक्सप्लोर, वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से आपको वार्न ही किया जा रहा है कि कई दिशाओं में आपको शुरू से शुरुआत करने की ज़रूरत है, करेंगे ही करेंगे। बिकॉज आपने यहाँ पे देखा ना, फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का आया है, देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का आया है, यहाँ पे टॉक्सिक का कार्ड आया है,
कि टॉक्सिक लोगों को छोड़कर, यहाँ पे संगति को छोड़कर आप मुझे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यही बता रहा है। यहाँ पे कभी कभी इल्यूजन भी क्रिएट होगा, अभी भी जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं। ठीक है, ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। मुझे ही सब पता है, मैं भी प्रॉब्लम्स को फेस करके आई हूँ, तो मेरे पास सब कुछ है, वो क्यों नहीं आएगा, वो अपने आप आ जाएगी। तो ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा इन 6 महीनों में। हर अपॉर्चुनिटी जेन्युइन नहीं होगी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया क्वेश्चन। ओके, इमोशनल इंटेलिजेंस इन 6 महीनों में बहुत गजब की देखने को मिलेगी यहाँ पे। और आपके लिए जो वार्निंग्स है, हर इंसान ट्रस्टवर्थी नहीं होगा आपके लिए। फिर से अगेन वही क्वेश्चन का कार्ड मुझे यही बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे टॉक्सिक का कार्ड भी यही बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर और क्या है, आपको फ्लैशी प्रोमिसेस और शॉर्टकट से दूर रहना होगा। लव और मनी मैटर्स दोनों में ही रियलिटी चेक आपके लिए बहुत ज़रूरी रहने वाला है। ठीक है, इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा, हर इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं होगा एक्वेरियस आपके लिए। तो जैसे कि मैंने कहा, करियर डायरेक्शन बदल सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे हिडन ट्रुथ आप लोगों के लिए, जो लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे ना, वही आपकी प्रोग्रेस देखकर सरप्राइज हो सकते हैं। साथ ही कोई हिडन सपोर्टर भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। देखिए, हीलर आप भी बन रहे हैं, लोग भी यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर किसी की दुआ प्रार्थना आपके साथ चल रही है यहाँ पे। ठीक है, वो आपको पता भी नहीं है शायद, और वो फीमेल फिगर या फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। ठीक है ना, कि शायद उनके साथ आप हैं नहीं, लेकिन वो आपके शुभ चिंतक ही है। एक होता है ना, नाता टूट गया, रिश्ता टूट गया, वास्ता छूट गया, ठीक है ना, उसने मेरे साथ ये किया था, उसका भी बुरा हो नहीं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि जो आपके सीक्रेट एडमायरर है, शुभ चिंतक। शायद वो आपके साथ अभी है भी नहीं, वो कोई दोस्त हो सकता है या हो सकती है वो कोई आपका पास्ट पर्सन हो सकता है या हो सकती है, कि जो दुआओं में अभी भी आपके लिए मतलब अच्छा ही मांगते हैं। ठीक है, कि हम साथ रहे ना रहे, अच्छा ही हो एक्वेरियस का। ये ऐसे भी लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, एक अच्छी चीज़ यहाँ पे ये निकल के आ रही है। ठीक है, आप सोच रहे हैं यहाँ पे इन आने वाले 6 महीने में कि आप अकेले हैं, लेकिन यूनिवर्स ने ऑलरेडी कुछ लोग आपकी जर्नी में यहाँ पे प्लेस कर दिया है। ठीक है, वो आने वाले समय में दिखेंगे या फिर अभी से ही, जब भी आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, ठीक है, जुड़ना स्टार्ट हो गए हैं। ओके, जो कि आपके लाइफ में अबंडेंस का काम करेंगे। लोगों से ही होगा ये। सीक्रेट एडमायरर भी दिख रहे हैं एक्वेरियस आने वाले समय में, और यहाँ पे अकेले नहीं हैं आप। ठीक है, अब तक थे, तो अब आप देख पाएंगे कि लोगों का सपोर्ट आपको मिल रहा है, जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली। आपको हो सकता है महसूस हो कि अब मुझे ज़रूरत नहीं है, पीछे इतना ख़राब टाइम देख लिया है मैंने ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन अब है। कहते हैं ना, जब आपको यूनिवर्स कहीं पे ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ बदलना चाहते हैं, उस जगह से हटाकर आपको और अच्छे डायरेक्शन में बढ़ाना चाहते हैं, तो तब आपसे वो ना सारे हेल्पिंग हैंड्स खींच लेते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि ये उस डायरेक्शन में अब जा रहा है, जा रही है, ठीक है, ये खुद से प्रयास कर रहा है, अब ये किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली ही आपके पास ऐसे लोग भेज देंगे कि जो आपको पुश करने के काम आएगा। कि हो सकता है आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन वही लोग आपके काम बना देंगे। तो अगर आपको लगता है ऐसा कोई है, तो ज़रूर उनके प्रति ग्रेटिट्यूड आपको रखना है। ऐसे नहीं कहना मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वक्त आने पर उनका रोल आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम ना जुलाई से लेकर दिसंबर तक कुछ कीवर्ड्स की बात कर लेते हैं कि कैसा टाइम रहेगा। ठीक है, जुलाई में प्लानिंग और स्ट्रेटेजी का टाइम पीरियड दिख रहा है। ओके, अगस्त में ब्रेक थ्रू एनर्जी, सितंबर में करियर मूवमेंट, अक्टूबर में रिलेशनशिप रिव्यू। ठीक है, मैरिज रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ लोगों के क्वेश्चन आएंगे कि हम तो सिंगल है अभी, ठीक है ना, या फिर हमारे बीच में नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन चल रहा है, हमें नहीं पता अक्टूबर तक रिश्ता रहेगा या नहीं रहेगा। ओके, तो देखिए ये प्रॉपर लव रीडिंग नहीं है, ठीक है, लेकिन जो स्टेट चलेगी ना उस टाइम पे उसकी बात की जा रही है। तो जब वो टाइम आएगा, मीन्स अक्टूबर का टाइम आएगा, उस टाइम पे आपके रिलेशनशिप का जो भी स्टेटस चल रहा होगा, जो भी सिचुएशन चल रहा होगा, उसी में रिव्यू टाइमिंग रहेगा आपके लिए। ओके, नवंबर में रिकॉग्निशन एंड ट्रूथ रिविलेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी दिखा रहा है। दिसंबर में आपके लिए न्यू डेस्टिनी चैप्टर। तो यहाँ पर यही कहूँगी मैं, आपको अपनी ओरिजिनलिटी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आप
दूसरों के जैसे बनने की कोशिश करते हैं तो अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ खो देते हैं, जो कि आप नहीं करते, ठीक है। लेकिन आपको अगर लगे कि अरे वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसे कर रही है, मैं भी करके देख लेता हूँ, चाहे वो अपने रिलेशनशिप के मैटर्स में हो, चाहे वो आपके प्रोफेशनल एरियाज़ में हो, तो आप अपनी आइडेंटिटी खो देंगे फिर, ठीक है ना। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति को एक इंडिविजुअलिटी के साथ भेजा गया है, वो उसी को लेकर चले तो अच्छा है। आज स्ट्रगल है तो कल सक्सेस भी है, बस इस बात को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। यहाँ पे दिसंबर 2026 तक आप अपने आप को एक नए वर्जन में देख सकते हैं एक्वेरियस, जहाँ ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, ज़्यादा क्लैरिटी होगी, करियर डायरेक्शन क्लियर होंगी, रिलेशनशिप ट्रुथ सामने आ चुका होगा, और सबसे बड़ी बात, आपको एहसास होगा कि डिलेज और स्ट्रगल्स थे वो आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको असली डेस्टिनी तक पहुंचाने के लिए थे। कार्मिक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होते दिख रहे हैं ऑलमोस्ट पर्सन के, ठीक है। तो यहाँ पे अगले चैप्टर की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे और अगर हम बात करें तो करियर और मनी में जो मैं देख रही हूँ काफ़ी पावरफुल है वो टाइम, पर्टिकुलरली कुछ मंथ बोल देती हूँ मैं आपको, अगस्त, सितंबर एंड नवंबर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मंथ्स साबित हो सकते हैं, ठीक है। जो बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन एक्सपेंशन, डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्किंग पर फोकस करें, ठीक है। जॉब सीकर्स के लिए अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी या इंटरव्यू कॉल आ सकता है, जैसे कि आपने यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स के द्वारा देखा भी, ठीक है। यहाँ पे आप फंसेंगे कहाँ पता है, करूँ या ना करूँ, जॉब चेंज करनी है, डायरेक्शन चेंज करनी है, ठीक है। किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है, करूँ या ना करूँ। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको थोड़ा सा आगे पीछे करवाएगा सोच विचार में। यहाँ पे फाइनेंशियली ग्रोथ के योग है, लेकिन रिस्की इन्वेस्टमेंट से आपको बचना होगा, पहले भी मैंने आपको बता ही दिया है। तो बहुत ही पेशेंस के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा ब्लेसिंग कार्ड में पेशेंस यही चाबी है कि आपको लगे कहीं नहीं हो रहा, यहीं कर लेता हूँ, ठीक है, इसी में करना है मेरे को, तो वो जिद आपको डुबो ना दे, इस बात का ध्यान रखें, ओके। अब यहाँ पे और बात करें आपके लव रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप सेक्टर बहुत एक्टिव नज़र आ रहा है मेरे को। अक्टूबर और नवंबर में यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, एक्स वापस कांटेक्ट कर सकता है या कांटेक्ट कर सकती है, ठीक है, या आप भी अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। पास्ट मेमोरीज यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट दिखाई दे रही है, क्योंकि जब मैं ये वाले कार्ड शफल कर रही थी तब भी 6 ऑफ कप्स आया था, और यहाँ पे मेमोरीज कार्ड में भी 6 ऑफ कप्स है, देख लीजिए, ठीक है। तो कोई हिडन ट्रुथ सामने आ सकता है रिलेशनशिप के रिगार्ड, रिलेशनशिप का फ्यूचर डिसाइड करेंगे आप कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसके साथ रुकना है या नहीं, ठीक है। कोई नया आता है, आती है, तो ये रिश्ता किस डायरेक्शन में जा रहा है, ओके। तो ये सब डिसाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो कमिटेड है, एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप में है, ट्रस्ट और कम्युनिकेशन सबसे बड़ा टॉपिक रहेगा आप लोगों के लिए। और जो सिंगल है, अचानक किसी यूनिक या डिफरेंट बैकग्राउंड के इंसान से कनेक्शन बन सकता है। कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट टाइप एनर्जी भी एक्सपीरियंस करते हुए दिख रहे हैं मेरे को। और ये पूरा पीरियड आपको एक हायर वर्जन ऑफ योर सेल्फ की तरफ पुश कर सकता है, ठीक है। लेकिन पहले यूनिवर्स आपसे कुछ अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स एक्सेप्ट करवाना चाहेंगे, ठीक है। वो आपको आने वाले समय में दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, जहाँ पे एक तरफ अबंडेंस, ड्रैगन फ्लाई कहीं ना कहीं ग्रोथ को दिखाता है और रैपिड प्रोग्रेस की एनर्जी है, वहीं पे दूसरी तरफ डिसेप्शन, मैनिपुलेशन, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आपने देखा मैनिपुलेशन, ओके, और सेल्फ अवेयरनेस का लेसन भी छुपा हुआ है, जो कि इन 6 महीनों में आपके सामने आएगा, दिखाया जाएगा, कहीं पे किसी के लिए, लोगों के द्वारा, किसी सिचुएशन के द्वारा, या फिर आपका ही अंदर का कोई सेल्फ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा, एक तरफ यहाँ पे अबंडेंस, ग्रोथ और रैपिड प्रोग्रेस है, और दूसरी तरफ डिसेप्शन, मैनिपुलेशन और सेल्फ अवेयरनेस का लेसन भी छुपा हुआ है। तो यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स, वो भी डबल बार आना, 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे भी है, 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मोमेंटम के कार्ड से भी दिखा रहा है। क्या बता रहा है ये, कि आपके अंदर अबंडेंस, क्रिएटिविटी और मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस दिशा में आप बढ़ रहे हैं, ऑलरेडी थे, लेकिन उसका काम जो है, उसका रिजल्ट जो है, वो इन आने वाले 6 महीने में बिल्कुल आपके प्रत्यक्ष होगा, ठीक है ना। कि डायरेक्शन तो आपकी पहले से ही फिक्स थी, बहुत लोग काम कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मन मुताबिक रिजल्ट ना मिलना, ठीक है, जो कि आपको कभी कभी लेजी, लेथर्जिक, कभी कभी नहीं हो पाएगा, फेलियर, लॉस, इस एनर्जी में ढकेल रहा होगा। लेकिन आने वाले समय में यहाँ पे क्रिएटिविटी, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहेगी।
आप किसी प्रोजेक्ट, रिलेशनशिप, बिजनेस या पर्सनल ग्रोथ फेज को नर्चर करते दिख रहे हैं मेरे को द एम्प्रेस एनर्जी के साथ। यहाँ पे बीच में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है। ये कार्ड आपको वार्निंग भी दे रहा है साथ में। हिडन एजेंडाज, हाफ ट्रुथ्स, सेल्फ डिसेप्शन, ठीक है, सीक्रेट प्लानिंग्स, किसी का डिसऑनेस्ट बिहेवियर। ओके, इस कार्ड के माध्यम से वार्निंग्स है आपको एक्वेरियस। कुछ मैंने आपको शुरू में बताए थे और कुछ अब बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे जून से दिसंबर के बीच आपको हर चीज़ सरफेस लेवल पर बिलीव नहीं करनी चाहिए। ये जो जून से दिसंबर का टाइम पीरियड है, ठीक है। किसी सिचुएशन का पूरा सच जानने की ज़रूरत आपको होगी, ठीक है। कहीं पे अगर आपकी इंस्टिंक्ट्स बार बार कह रही है, इंट्यूशन आपको बार बार हिट कर रही है, तो आपको वहाँ पूरा सच जानने की ज़रूरत होगी। ओके, किसी भी महीने में ये हो सकता है जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं ऐसा ही कोई प्रश्न आपके मन में हो, ठीक है। तो ये भी वहाँ पे कंफर्मेशन है आप लोगों के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए डबल टाइम 8 ऑफ वॉन्ड्स क्या बता रहा है कि क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ओके, ये एक बहुत बड़ा साइन है कि क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। लाइफ बहुत फास्ट मूव करेंगी इन अगले 6 महीनों में। रेस्ट ऑफ 2026 लाइफ बहुत फास्ट मूव करने वाली है एक्वेरियस आपकी। सडन अपॉर्चुनिटीज, क्विक डिसीजंस बनाने पड़ सकते हैं। फास्ट कम्युनिकेशन को दिखा रहा है, ट्रैवल्स को दिखा रहा है, करियर ग्रोथ को दिखा रहा है, अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स को दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंटम का कार्ड रिपीट होना ये दिखाता है कि यूनिवर्स डिलेज ख़त्म कर रहे हैं अब आपकी लाइफ में। जो भी आपने प्रयास किए हैं, जिन भी एक्वेरियस ने इन 6 महीने में, बीते 6 महीने में प्रयास किए हैं, अब उनके रिजल्ट धीरे धीरे सामने आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में इंस्पिरेशन का कार्ड जो कि फूल कार्ड को दिखाता है, ओके। और किंग ऑफ पेंटिकल्स ये क्या बता रहा है कि फूल का कार्ड जो कि एक नई जर्नी का स्टार्ट होता है, ओके। आप किसी नए चैप्टर में एंटर कर सकते हैं इन 6 महीनों में। नया बिजनेस, नया जॉब, नया रिलेशनशिप, नया माइंडसेट, ठीक है। और साथ में किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सक्सेस का इंडिकेटर भी है। यहाँ पे रिस्क लो, क्वेश्चन का कार्ड यहाँ पे क्या कह रहा है, जो कि मैं आपको शुरू से कह रही हूँ, रिस्क लो लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क, क्योंकि रिवॉर्ड स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे हीलर का कार्ड, पोशन का कार्ड और रिफ्लेक्शन का कार्ड आपके लिए क्या बता रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि आप सिर्फ खुद को नहीं बल्कि दूसरों को भी हील करने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। ये आपको सुनने को मिलेगा भी, अभी भी सुनने को मिल रहा होगा, वर्ष की शुरुआत से भी मिल रहा होगा कि इतनी मुसीबत में होने के बाद भी एक्वेरियस तुम दूसरों को हील करते हो, ठीक है। तुम बहुत सारे लोगों के लिए सुकून की वजह हो, तुम्हारी उपस्थिति मात्र ही बहुत हील कर देती है, ठीक है। पर्टिकुलरली जो लोग स्पिरिचुअल फील्ड, काउंसलिंग, टीचिंग, हीलिंग, ओके, टैरोट का थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, ओके, जिनकी बातों से लोगों को सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, ठीक है, और गाइडेंस वर्क में हैं, उनके लिए ये स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन है, उनके लिए तो और भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। कुछ लोग यहाँ पे मुझे हीलिंग फील्ड में जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। रेकी हीलिंग वगैरह और भी बहुत सारे काउंसलिंग, ठीक है, कंसल्टेशन, ठीक है, रिलेशनशिप काउंसलर्स और जो बच्चों के काउंसलर्स होते हैं, ठीक है, उनकी तरफ जाते हुए भी दिख रहे हैं। ऐसे कुछ कोर्स कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ग्रोथिंग पीरियड होगा, बहुत अच्छा टाइम होगा, ठीक है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन का कार्ड क्या बता रहा है हमें एक्वेरियस कि जो प्रॉब्लम आप बाहर देख रहे हैं उसका आंसर पहले अंदर ढूंढो। कभी कभी हीलिंग तब स्टार्ट होती है जब हम खुद को ऑनेस्टली देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आपने देखा था शुरुआत में ही ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड था, लेजी का कार्ड था, ठीक है, बिगिन टू एक्सप्लोर का कार्ड आया था यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे क्या है, मेक नेसेसरी सेक्रीफाइसेस। ये क्या मैसेज दे रहा है आपको, ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी आपके दरवाजे पर खड़ा है और काफ़ी लोग अभी भी उससे गुजर रहे हैं, ठीक है। बहुत कोर लेसन है ये जो 4 मैसेजेस आए हैं ना, यहाँ पे कोर लेसन है एक्वेरियस आपके लिए। यहाँ पे लेजी का कार्ड सिर्फ एक ब्लॉकेज दिखाता है कि हो सकता है फियर ऑफ चेंज, कंफर्ट जोन, प्रोक्रेस्टिनेशन या डिले इन टेकिंग एक्शन। कोई करियर में, कोई करियर ऑप्शंस में, कोई जॉब में, ठीक है, जॉब के किसी डिसीजन में, बिजनेस के किसी डिसीजन में, इन्वेस्टमेंट से लेके चीज़ों को, ठीक है, यहाँ पे अपने फैमिली मैटर्स में, लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में कि करना है, लेकिन कहीं ना कहीं डिले मोड में किए जा रहे हैं। मन में कोई किंतु परंतु यहाँ पे सफ़र कर रहा है, ठीक है, और ये पास्ट से ही चल रहा है। जुलाई दिसंबर में भी ये आगे बढ़ रहा है और ये पास्ट से भी चल ही रहा है,
ठीक है। फियर ऑफ चेंज, कंफर्ट जोन, प्रोक्रेस्टिनेशन, डिले इन टेकिंग एक्शन। लेजी का कार्ड यही बताता है, यही एकमात्र ब्लॉकेज है, ठीक है। बाकी सब कहीं ना कहीं स्मूथ गोइंग दिखा रहा है। यहाँ पे यूनिवर्स मैसेजेस, आप रेडी हो लेकिन शायद एक्शन नहीं ले रहे हो एक्वेरियस, ठीक है। बिगिन टू एक्सप्लोर का कार्ड यहाँ पे स्ट्रांगली सजेस्ट करता है आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को ट्राई करो, नए स्किल्स सीखो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एक्सपेंड करो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। नेसेसरी सेक्रीफाइसेस का कार्ड यहाँ पे मैसेज देता है कि ग्रोथ के लिए कुछ पुरानी हैबिट्स और अटैचमेंट्स को छोड़ना पड़ेगा कुंभ राशि। ओके, आस्क विथ सिंसियरिटी, यहाँ पे हम्बलनेस, आपकी पोलाइटनेस को दिखाता है, ठीक है। क्या कि बहुत ही स्पिरिचुअल मैसेज है ये। अगर आप जेन्युइनली किसी आंसर, ब्लेसिंग या डायरेक्शन के लिए प्रे करेंगे या कर रहे थे तो यूनिवर्स आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी वीडियो के माध्यम से, किसी मैसेज के माध्यम से, ठीक है, किसी एंजल नंबर के माध्यम से, ठीक है। आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड देंगे ही देंगे, लेकिन क्या आप उस डायरेक्शन में जाओगे? ओके, वो तो आपके ऊपर ही निर्भर करता है, ठीक है। क्या आप उस डायरेक्शन में एक्शन लेने के लिए रेडी हो, या फिर अपने मुताबिक किसी आंसर का मतलब कि वो जो आंसर आ रहा है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा तो आप फिर भी वहीं पे अटके रहोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे इंटेंशन प्योर होने चाहिए। जो भी आप अफर्मेशन प्रेयर यहाँ पे किसी आंसर का वेट कर रहे हो, ठीक है, किसी आंसर के लिए अटके हुए हो कहीं पे, ओके, किसी डायरेक्शन के लिए प्रे कर रहे हो, इंटेंशन प्योर होने चाहिए, तो आपको रिस्पॉन्ड जरूर मिलेगा, आंसर जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए, हिडन फ्यूचर ऑब्स्टिकल की बात करें तो यहाँ पे टॉक्सिक का कार्ड आया था, यहाँ पे गेटिंग प्लेड, मैनिपुलेशन, लाइज, कंट्रोल का कार्ड आया था और कॉशन का कार्ड आया था बॉटम ऑफ द डेक में। ये क्या बता रहा है? किसी रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, बिजनेस डील या कम्युनिकेशन में मैनिपुलेशन, मिक्स सिग्नल, इमोशनल गेम्स या झूठ, कंट्रोलिंग इश्यूज देखने को आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करिए। जो चीज़ शुरू से कंफ्यूजिंग लग रही है उसमें एक्स्ट्रा कॉशन आपको रखना है। पर्टिकुलरली सितंबर से नवंबर के बीच किसी सिचुएशन का असली फेस सामने आ सकता है। ये वार्निंग ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब हर इंसान टॉक्सिक है ऐसा नहीं है, बस इसीलिए ये कॉशन का कार्ड आया हुआ है, ठीक है, कि सितंबर से नवंबर के टाइम में आपको ध्यान रखना है कि किसी सिचुएशन का या किसी व्यक्ति का असली फेस सामने आ सकता है, ओके। फॉर्च्यून एंड ब्लेसिंग कार्ड यहाँ पे जो कि अबंडेंस, ड्रैगन फ्लाई एंड पेशेंस को दिखा रहा है, ठीक है। ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस रीडिंग, अबंडेंस कार्ड यहाँ पे फाइनेंशियल, इमोशनल और स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स को दिखाता है। ड्रैगन फ्लाई का कार्ड अगेन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन और डिवाइन टाइमिंग का सिंबल है, ठीक है। जो स्ट्रगल फेस था उसका पर्पस समझ आने लग जाएगा, आपको समझ आने लग सकता है कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ, उस वक्त ही क्यों हुआ, ठीक है। पेशेंस कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है, पेशेंस का कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है जो आप मांग रहे हैं वो आ रहा है, बस उसका टाइमिंग यूनिवर्स डिसाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जुलाई से जो दिसंबर 2026 का टाइम पीरियड है कुंभ राशि आप लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रूथ, अबंडेंस साइकिल यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ। कोई मास्क या इल्यूजन गिर सकता है, कोई हिडन ट्रुथ सामने आ सकता है। करियर या फाइनेंशियल ग्रोथ की स्पीड यहाँ पे बढ़ती दिखाई दे रही है। आप एक कम्प्लीटली नए चैप्टर की शुरुआत करते दिख रहे हो, ठीक है। स्पिरिचुअल और इंट्यूटिव एबिलिटी स्ट्रॉन्ग होती दिख रही है आपकी। और सबसे बड़ा मैसेज, जहाँ मैनिपुलेशन हो वहाँ डिस्टेंस रखो, जहाँ ग्रोथ हो वहाँ पूरी हिम्मत से आगे बढ़ो, ठीक है। दिसंबर 2026 तक आपको लग सकता है कि लाइफ फाइनली रुकने के बजाय फ्लो में आ गई है और इसी फ्लो के साथ अबंडेंस, क्लैरिटी और सक्सेस भी एंटर हो जाएगी। अब यहाँ पर हम आपके रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं। हर सैटरडे शनिदेव के सामने सरसों का तेल का दीपक जलाए, काले तिल का दान करें। हर वेडनेसडे गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। घर के नॉर्थ वेस्ट एरिया को साफ और एक्टिव रखें। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन और नेगेटिव सोशल मीडिया एक्सपोजर कम करें, ठीक है। किसी ज़रूरतमंद स्टूडेंट को स्टेशनरी दान करें। रोज़ सुबह 5 मिनट ग्रेटिट्यूड और विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करें, ठीक है।